वेलकम बैक। अपनी इंजीनियरिंग जर्नी में इस पॉइंट तक इंटीग्रेशन आपको प्रोबेबली एल्जेब्रिक चेस के गेम जैसा लगा होगा। आप इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर साइन एक्स डी एक्स जैसे किसी इंटीग्रल को देखते हैं, ट्रिक्स के लिए अपनी मेंटल लाइब्रेरी में सर्च करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शंस और सिंबल्स को तब तक पैंतरेबाजी से घुमाते हैं जब तक कि एक नीट एंटी डेरिवेटिव बाहर न निकल आए। लेकिन तब क्या होता है जब आप रियल वर्ल्ड में उतरते हैं? इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऑटोनॉमस व्हीकल के लिए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं या स्मार्ट ग्रिड से रियल टाइम पावर कंजम्पशन डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स साइन ऑफ एक्स जैसा कोई नाइस टाइडी फार्मूला नहीं होता। इसके बजाय आपके पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर द्वारा स्पेसिफिक माइक्रोसेकंड इंटरवल्स पर सैंपल किए गए डिस्क्रीट डाटा पॉइंट्स होते हैं। या फिर शायद आपके पास एक फार्मूला हो भी, लेकिन वह कुछ इस तरह दिखता है। I equals the integral from 0 to 1 of e to the power of negative x squared with respect to x। आप कैलकुलस ट्रिक्स के साथ जितनी चाहें कोशिश कर लें, आप e टू द माइनस एक्स स्क्वेयर के एंटी डेरिवेटिव को एलिमेंट्री फंक्शंस का यूज करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड सिंबॉलिक इंटीग्रेशन पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम हार मान लें? एब्सोल्यूटली नॉट। इंजीनियर्स के रूप में हमें शायद ही कभी इन्फिनिटली प्रिसाइज सिंबॉलिक एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। हमें रियल फिजिकल सिस्टम्स बनाने के लिए एक एक्यूरेट नंबर की ज़रूरत होती है। ये हमें न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर पर लाता है, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए एक फैंसी हिस्टोरिकल टर्म है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की कोर फिलॉसफी डिलाइटफुली सिंपल है। अगर कोई कर्व एनालिटिकली इंटीग्रेट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड या इम्पॉसिबल है, तो उस कर्व को सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स से रिप्लेस कर दें जिन्हें इंटीग्रेट करना ट्रिवियल हो। इस सेक्शन में हम न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर के फाउंडेशनल वर्कहॉर्स ट्रेपेजॉइडल रूल में मास्टर करेंगे। हम इसे रॉ ज्योमेट्रिक इंट्यूशन से बनाएंगे, इसे इंडस्ट्रियल ग्रेड कंपोजिट फॉर्म्स तक एक्सटेंड करेंगे, रिगरसली इसके एरर बाउंड्स डिराइव करेंगे और उन एग्जैक्ट ट्रिक्स को अनकवर करेंगे जिनका यूज एग्जामिनर्स आपको बीटेक और गेट पेपर्स में टेस्ट करने के लिए करते हैं। Section break. The single interval trapezoidal rule. Replacing curves with straight lines. आइए दो पॉइंट्स के बीच ड्रा की जा सकने वाली एब्सोल्यूट सिंपलेस्ट कंटिन्यूअस शेप से शुरुआत करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए हम x इक्वल्स a से x इक्वल्स b तक f ऑफ x के नीचे के एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करना चाहते हैं। I इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ f और x विद रिस्पेक्ट टू x। ए और बी के बीच एफ ऑफ एक्स के पॉसिबल वाइल्ड ट्विस्ट्स और टर्न्स से डील करने के बजाय चलिए एक बोल्ड सिंप्लीफिकेशन करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ए, एफ ऑफ ए और एंडिंग पॉइंट बी, एफ ऑफ बी को एक स्ट्रेट सीकेंट लाइन से कनेक्ट करते हैं। डायग्राम वाई वर्सेस एक्स का एक प्लॉट दिखाता है। एक्चुअल कर्व एफ ऑफ एक्स पॉइंट ए, एफ ऑफ ए और पॉइंट बी, एफ ऑफ बी के बीच रन करता है। एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली सीकेंट लाइन एक ट्रेपेजॉइड बनाती है। एफ ऑफ एक्स के एक्चुअल कर्व को इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से सब्स्टिट्यूट करके कर्व के नीचे का रीजन हाई स्कूल जियोमेट्री की एक जानी पहचानी शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अपनी साइड पर खड़ा हुआ एक ट्रेपेजॉइड। बेसिक जियोमेट्री से याद कीजिए कि एक ट्रेपेजॉइड का एरिया होता है एरिया इक्वल्स बेस विड्थ टाइम्स द क्वांटिटी हाइट 1 प्लस हाइट 2 डिवाइडेड बाय 2। हमारे प्लॉट को देखते हुए पैरेलल साइड्स यानी हाइट्स बाउंड्रीज पर फंक्शन वैल्यूज हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। एक्स एक्सिस के अलोंग बेस विड्थ बी माइनस ए है, इसलिए इस सिंगल अप्रोक्सीमेटिंग ट्रेपेजॉइड का एरिया हमें हमारा सिंगल इंटरवल ट्रेपेजॉइडल रूल देता है। द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी माइनस ए ओवर 2 टाइम्स द क्वांटिटी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। एक क्विक मैथमेटिकल सैनिटी चेक। हम पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन का यूज करके भी इसे फॉर्मली डिराइव कर सकते हैं। अगर हम एफ ऑफ एक्स को ए, एफ ऑफ ए और बी, एफ ऑफ बी से पास होने वाले फर्स्ट डिग्री लैग्रेंज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पी सब वन ऑफ एक्स से अप्रोक्सीमेट करते हैं। पी वन ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ ए टाइम्स एक्स माइनस बी ओवर ए माइनस बी प्लस एफ ऑफ बी टाइम्स एक्स माइनस ए ओवर बी माइनस ए। पी सब वन ऑफ एक्स को सीधे ए से बी तक इंटीग्रेट करते हुए द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ बी वन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स एफ ऑफ ए ओवर a minus b times the integral from a to b of x minus b with respect to x s f of b over b minus a times the integral from a to b of x minus a with respect to x। सिंपल पॉलिनोमियल इंटीग्रल्स को इवेलुएट करते हुए
The integral from a to b of x minus b with respect to x equals the quantity x minus b squared over 2 evaluated from a to b equals 0 minus the quantity a minus b squared over 2 equals negative the quantity b minus a squared over 2. The integral from a to b of x minus a with respect to x equals the quantity x minus a squared 2 over 2 evaluated from a to b equals the quantity b minus a squared over 2 minus 0 equals the quantity b minus a squared over 2. इन्हें वापस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हुए the integral from a to b of p1 of x with respect to x equals f of a over negative quantity b minus a times negative quantity b minus a squared over 2 plus f of b over b minus a times quantity b minus a squared over 2. The integral from a to b of p1 of x with respect to x equals b minus a over 2 times f of plus b minus a over 2 times f of b equals b minus a over 2 times the quantity f of a plus f of b. शुद्ध ज्योमेट्री और फॉर्मल कैलकुलस दोनों ही हमें बिल्कुल सेम फॉर्मूला तक ले जाते हैं. ब्यूटीफुल है ना. सेक्शन ब्रेक 2. द कंपोजिट ट्रैपेडल रूल. प्रिसीजन के लिए सबडिवाइड करना. ए से बी तक के वाइड डोमेन पर एक सिंगल ट्रैपेजॉइड का यूज करना वैसा ही है जैसे सिर्फ एक चौड़े वॉल पेंटिंग ब्रश से एक डिटेल्ड पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करना. अगर एफ ऑफ एक्स ए और बी के बीच काफी कर्व होता है तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बड़े बड़े पीक्स को काट देगी या गहरी वैलीज को पार कर जाएगी जिससे बहुत बड़े अप्रॉक्सीमेशन एरर्स होंगे. हम इसे कैसे फिक्स करें? हम डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं. ए से बी तक एक बड़ा ट्रैपेजॉइड फैलाने के बजाय हम डोमेन को इक्वल विड्थ एच के एन छोटे सब इंटरवल्स में स्प्लिट कर देते हैं. एक डायग्राम जो y वर्सेस x का ग्राफ दिखाता है जिसमें पॉइंट्स x0 इक्वल a, x2, x3 और x4 इक्वल 2 भी हैं जहां n इक्वल टू 4 सब इंटरवल्स है. द स्टेप साइज h. अगर हम टोटल इंटरवल ए से बी को n इक्वल सेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं तो स्टेप साइज h यानी हर सब इंटरवल की विड्थ ये होती है h इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस b माइनस ए क्लोज पैरेंथेसिस ओवर n. इससे n+1 इक्वल स्पेस वाले ग्रिड पॉइंट्स बनते हैं जिन्हें नोड्स या ऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है. x sub 0 इक्वल टू a, x sub 1 इक्वल टू a प्लस h, x sub 2 इक्वल टू a प्लस 2 टाइम्स h, एंड सो ऑन. x sub I इक्वल टू प्लस i टाइम्स h, एंड सो ऑन. x sub n इक्वल टू b. चलिए इन ग्रिड पॉइंट्स पर करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज को इस तरह डिनोट करते हैं. y sub 0 इक्वल टू f of x sub 0, y sub 1 इक्वल टू f of x sub 1, y sub 2 इक्वल टू f of x sub 2 and so on, y sub n इक्वल टू f of x sub n. असेंबलिंग द कंपोजिट फॉर्मूला. अब हम अपने सिंगल ट्रैपेजॉइड फॉर्मूला को हर सब इंटरवल पर इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं. फर्स्ट सब इंटरवल x0 से x1 एरिया 1 अप्रॉक्सीमेटली ओवर 2 टाइम्स y0 प्लस y1 है. सेकंड सब इंटरवल x1 से x2 एरिया 2 अप्रॉक्सीमेटली h ओवर 2 टाइम्स y1 प्लस y2 है. थर्ड सब इंटरवल x2 से x3 एरिया 3 अप्रॉक्सीमेटली h ओवर 2 टाइम्स y2 प्लस y3 है. एनथ सब इंटरवल xn-1 से xn एरिया n अप्रॉक्सीमेटली h ओवर 2 टाइम्स yn-1 प्लस yn है. टोटल अप्रॉक्सीमेट एरिया I फाइंड करने के लिए हम सभी इन ट्रेपेजॉइडल स्लाइस को सम अप करते हैं. I इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम a to b of f of x with respect to x is approximately equal to area sub 1 plus area sub 2 plus area sub 3 plus and so on plus area sub n. I approximately accrue h over 2 times the quantity y sub 0 plus y sub 1 plus h over 2 times the quantity y sub 1 plus y sub 2 plus h over 2 times the quantity y sub 2 y sub 3 plus and so on plus h over 2 times the quantity y sub n minus 1 plus y sub n. जब हम h over 2 को फैक्टर आउट करते हैं तो क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस होता है? इंटीरियर पॉइंट्स को देखिए. y1 एरिया 1 और एरिया 2 दोनों में दिखाई देता है. y2 एरिया 2 और एरिया 3 दोनों में दिखाई देता है. वास्तव में हर इंटीरियर पॉइंट दो एडजेसेंट ट्रेपेजॉइड्स के बीच शेयर होता है जबकि दो बाउंड्री एंड पॉइंट्स y0 और yn सिर्फ एक एक ट्रेपेजॉइड से बिलोंग करते हैं. कॉमन टर्म्स को बाहर निकालने पर हमें ऑफिशियल कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल मिलता है. द इंटीग्रल फ्रॉम a to b of fx with respect to x is approximately equal to h over 2 times the quantity y sub 0 plus y sub n plus 2 times the quantity y sub 1 plus y sub 2 plus y 3 plus and so on plus y
n-1 12221 मेमोरी रूल। जब आप एग्जाम्स में टाइम लिमिट के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हों तो आप फॉर्मूलाज को दोबारा डिराइव नहीं करना चाहेंगे। इस सुपर इंट्यूटिव मेमोरी ट्रिक को ध्यान में रखें। इंटीग्रल is approximately equal to step size h over 2 times the quantity 1 times y sub first plus 1 times y sub last plus 2 times sum of y sub interior। ऑर्डिनेट्स का कोएफिशिएंट पैटर्न हमेशा 12221 होता है। पहले ऑर्डिनेट y0 को 1 का वेट मिलता है, लास्ट ऑर्डिनेट yn को 1 का वेट मिलता है, बीच के हर एक ऑर्डिनेट को 2 का वेट मिलता है। सेक्शन ब्रेक 3 ट्रंकेशन एरर और एक्यूरेसी एनालिसिस। कोई भी न्यूमेरिकल मेथड उसके एरर बिहेवियर को समझे बिना पूरा नहीं होता। हमारा अप्रोक्सीमेशन कितना गलत है और इसे और एक्यूरेट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लोकल ट्रंकेशन एरर सिंगल इंटरवल x0 से x1 के अक्रॉस h विड्थ वाले एक सिंगल इंटरवल के लिए लोकल एरर ई लोकल को एग्जैक्ट इंटीग्रल माइनस न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है। इस सब लोकल इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम x sub 0 to x sub 0 plus h of f(x) with respect to x minus h over 2 times the quantity f of x sub 0 plus f of x sub 0 plus h। x0 के अराउंड f of x को टेलर सीरीज में एक्सपेंड करके और टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करके, जो कि एक क्लासिक डेरिवेशन है और अक्सर यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम्स में पूछा जाता है, हम इस पर पहुंचते हैं। इस सब लोकल इक्वल्स नेगेटिव h क्यूब्ड ओवर 12 टाइम्स f डबल प्राइम ऑफ जाई सब 1, जहां जाई 1 इंटरवल x0 से x1 के अंदर का कोई अननोन पॉइंट है। ग्लोबल ट्रंकेशन एरर कंपोजिट रूल। सभी इन सब इंटरवल्स में टोटल ग्लोबल एरर ईटी फाइंड करने के लिए हम हर सब इंटरवल के लोकल एरर्स को सम करते हैं। सब t इक्वल्स द सम फ्रॉम i इक्वल्स 1 to n ऑफ नेगेटिव h क्यूब्ड ओवर 12 टाइम्स f डबल प्राइम ऑफ जाई सब i which equals negative h cubed over 12 times sum from I equals 1 to n of f double prime of j sub I। ये मानते हुए कि f डबल प्राइम ऑफ x इंटरवल a से b पर कंटिन्यूअस है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम द्वारा सेकंड डेरिवेटिव्स की एवरेज वैल्यू 1 over n टाइम्स सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 to n ऑफ f डबल प्राइम ऑफ j सब I को इंटरवल a से b में किसी पॉइंट j के लिए f डबल प्राइम ऑफ j से रिप्लेस किया जा सकता है। क्योंकि n इक्वल्स b माइनस a ओवर h है, हम एक्सप्रेशन में n को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ई सब t इक्वल्स नेगेटिव h क्यूब्ड ओवर 12 टाइम्स n टाइम्स f डबल प्राइम ऑफ j विच इक्वल्स नेगेटिव h क्यूब्ड ओवर 12 टाइम्स द क्वांटिटी b माइनस a ओवर h टाइम्स f डबल प्राइम ऑफ j। h के एक फैक्टर को कैंसिल करने पर ई सब t इक्वल्स नेगेटिव द क्वांटिटी b माइनस a ओवर 12 टाइम्स h स्क्वायर टाइम्स f डबल प्राइम ऑफ j। यह कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए स्टैंडर्ड ग्लोबल एरर फॉर्मूला है। ग्लोबल एरर फॉर्मूला ET इक्वल टू माइनस क्वांटिटी b माइनस a ओवर 12 टाइम्स h स्क्वायर्ड f डबल प्राइम ऑफ j, जहां j ओपन इंटरवल a टू b में एक अननोन पॉइंट है। एरर फॉर्मूला से डीप इनसाइट्स। ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी O ऑफ h स्क्वायर्ड। क्योंकि ET h स्क्वायर्ड पर डिपेंड करता है, हम कहते हैं कि कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल एक सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट मेथड है, जिसे बिग O नोटेशन में O ऑफ h स्क्वायर्ड के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। लीनियर फंक्शंस के लिए एग्जैक्ट f डबल प्राइम ऑफ j टर्म पर ध्यान दें। क्या होता है अगर जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वह लीनियर है, यानी f ऑफ x इक्वल्स mx प्लस c। किसी भी स्ट्रेट लाइन का सेकंड डेरिवेटिव आइडेंटिकली 0 होता है, f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0। एरर फॉर्मूला में f डबल प्राइम ऑफ j इक्वल्स 0 सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है ई सब t इक्वल्स 0। की टेक अवे। ट्रेपेजॉइडल रूल किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल या डिग्री 1 पॉलिनोमियल के लिए 100% एग्जैक्ट आंसर देता है। यह डिग्री 0 पॉलिनोमियल्स यानी कांस्टेंट फंक्शंस के लिए भी एग्जैक्ट रिजल्ट्स देता है। ओवर एस्टिमेशन वर्सेस अंडर एस्टिमेशन। f डबल प्राइम ऑफ j का साइन यह डिटरमिन करता है कि हमारा न्यूमेरिक आंसर अपर बाउंड है या लोअर बाउंड। कॉनकेव अप f डबल प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। सीकेंट लाइंस ट्रू कर्व के ऊपर होती हैं। न्यूमेरिक एस्टिमेट एक्चुअल इंटीग्रल को ओवर एस्टिमेट करता है, ET इज लेस देन 0। कॉनकेव डाउन f डबल प्राइम ऑफ x इज लेस देन 0। सीकेंट लाइंस ट्रू कर्व के नीचे होती हैं। न्यूमेरिक एस्टिमेट एक्चुअल इंटीग्रल को अंडर एस्टिमेट करता है, ET इज ग्रेटर देन 0। कॉनकेव अप f डबल प्राइम ग्रेटर देन 0 सीकेंट लाइन कर्व के ऊपर ट्रू एरिया को ओवर एस्टिमेट करती है। कॉनकेव डाउन f डबल प्राइम लेस देन 0
सेकेंड लाइन कर्व के नीचे ट्रू एरिया को अंडर एस्टिमेट करती है। कंप्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल। चलिए थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं एक कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ जिसे 6 डेसिमल प्लेसेस तक इवेल्युएट किया गया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। डेफिनेट इंटीग्रल को इवेल्युएट करें। I equals the integral from 1 to 3 of 1 over x with respect to x। कैलकुलस का यूज करके एग्जैक्ट एनालिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करें। n इक्वल्स 4 सब इंटरवल्स के साथ कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करके इंटीग्रल को एस्टिमेट करें। एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर कंप्यूट करें। tt इक्वल्स माइनस क्वांटिटी b माइनस a डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स h स्क्वायर्ड f डबल प्राइम ऑफ xi का यूज करके थियोरेटिकल एरर बाउंड को वेरीफाई करें। स्टेप 1 एनालिटिकल सॉल्यूशन एग्जैक्ट वैल्यू स्टैंडर्ड कैलकुलस से। I exact equals integral from 1 to 3 of 1 over x dx which equals the natural log of absolute value of x evaluated from 1 to 3 which equals natural log of 3 minus natural log of 1 which equals natural log of 3 minus 0। एक कैलकुलेटर का यूज करके I exact equals natural log of 3 which is approximately 1.098612। स्टेप 2 कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल एप्लीकेशन। n इक्वल टू 4 a डिटरमाइन करे स्टेप साइज h। दिए गए इंटीग्रेशन लिमिट्स a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 सब इंटरवल्स। h इक्वल्स b माइनस a ओवर n which इक्वल्स 3 माइनस 1 ओवर 4 which इक्वल्स 2 ओवर 4 which इक्वल्स 0.5। b ग्रिड पॉइंट्स जनरेट करें x सब i और फंक्शन वैल्यूज y सब i इक्वल टू 1 ओवर x सब i। हमारे ग्रिड पॉइंट्स h इक्वल टू 0.55 से स्पेस किए जाएंगे x सब 0 इक्वल टू 1.0 से स्टार्ट करते हुए। x सब 0 इक्वल टू 1.0 का मतलब है y सब 0 इक्वल टू 1 ओवर 1.0 इक्वल टू 1.000000। x सब 1 इक्वल टू 1.5 का मतलब है y सब 1 इक्वल टू 1 ओवर 1.5 इक्वल टू 2 ओवर 3 लगभग 0.66667। x सब 2 इक्वल टू 2.0 का मतलब है y सब 2 इक्वल टू 1 ओवर 2.0 इक्वल टू 20.500000। x सब 3 इक्वल टू 2.5 का मतलब है y सब 3 इक्वल टू 1 ओवर 2.5 इक्वल टू 2 ओवर 5 इक्वल टू 0.400000। x सब 4 इक्वल टू 3.0 का मतलब है y सब 4 इक्वल टू 1 ओवर 3.0 इक्वल टू 1 ओवर 3 लगभग 0.333333। चलिए इसे टेबल में साफ सुथरे तरीके से समराइजर करते हैं। अपने काम को क्लीन रखने के लिए एग्जाम्स में हमेशा ऐसा करें। यह टेबल 0 से 4 के 5 सब इंटरवल इंडेक्सेस में एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैलकुलेशन को आउटलाइन करती है। इवैल्यूएशन 1.0 से 3.0 तक के ग्रिड पॉइंट्स को 0.5 के स्टेप्स में कवर करता है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पर ग्रिड पॉइंट 1.0 की ऑर्डिनेट वैल्यू 1.000000 है और वेट 1 है जिससे वेटेड टर्म 1.000000 मिलता है। इंडेक्स 1 पर ग्रिड पॉइंट 1.5 की ऑर्डिनेट वैल्यू लगभग 0.666667 है 2 के वेट के साथ। इसका वेटेड टर्म 1.333333 है। इंडेक्स 2 पर ग्रिड पॉइंट 2.0 की ऑर्डिनेट वैल्यू 0.5 है 2 के वेट से मल्टीप्लाई करने पर इसका वेटेड टर्म 1.0 है। इंडेक्स 3 पर ग्रिड पॉइंट 2.5 0.4 की ऑर्डिनेट वैल्यू देता है 2 के वेट के साथ। इसका वेटेड टर्म 0.8 है। फाइनली एंडिंग इंडेक्स 4 पर ग्रिड पॉइंट 3.0 की ऑर्डिनेट वैल्यू लगभग 0.333333 है जो 1 के एंड पॉइंट वेट के साथ 0.333333 का वेटेड टर्म देता है। सी अप्लाई द फार्मूला हमारे 1-2-2-2-1 रूल का यूज करते हुए। आई ट्रैप इक्वल्स h ओवर 2 टाइम्स ओपन क्वांटिटी y सब 0 प्लस y सब 4 क्लोज क्वांटिटी t प्लस 2 टाइम्स ओपन क्वांटिटी y सब 1 प्लस y सब 2 प्लस y सब 3 क्लोज क्वांटिटी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें। आई ट्रैप इक्वल्स 0.5 ओवर 2 टाइम्स ओपन क्वांटिटी 1.00000000 प्लस 0.3333 क्लोज क्वांटिटी प्लस 2 टाइम्स ओपन क्वांटिटी 0.666667 प्लस 0.500000 प्लस 0.40000 क्लोज क्वांटिटी
I trap equals 0.25 times open quantity 1.3333333 plus 2 times 1.566667 close quantity. I trap equals 0.25 times open quantity 1.33333 plus 3.133333 close quantity. I trap equals 0.25 times 4.466666 which equals 1.116667. Step 3 approximation errors compute करें. Absolute true error E sub t. True error E sub t equals I exact minus I trap. Sub t equals 1.098612 minus 1.116667 which equals negative 0.018055. नोट नेगेटिव एरर हमारे प्रेडिक्शन को कंफर्म करता है चूंकि f of x इक्वल टू 1 ओवर x ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्केव अप है f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2 ओवर x क्यूब्ड जो कि 0 से ग्रेटर है इसलिए ट्रेपेजॉइडल रूल ट्रू एरिया को ओवर एस्टिमेट करता है रिलेटिव परसेंटेज एरर एप्सिलॉन r एप्सिलॉन सब r इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन i sub exact minus I sub trap divided by I sub exact times 100%. Epsilon sub r equal to the absolute value of negative 0.018055 divided by 1.098612 times 100% which is approximately equal to 1.64%. सिर्फ 4 सब इंटरवल्स के साथ हमने ट्रू मैथमेटिकल वैल्यू के 1.64% के अंदर आंसर अचीव कर लिया. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 4 थ्योरेटिकल एरर बाउंड वेरिफिकेशन. चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारा ट्रू एरर थ्योरेटिकल एरर बाउंड के अंदर आता है. थ्योरेटिकल एरर बाउंड का फॉर्मूला है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई सब टी इज लेस देन और इक्वल टू द क्वांटिटी बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स एच स्क्वायर टाइम्स द मैक्सिमम फॉर एक्स इन द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स. दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ -1. फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर ऑफ -2 जो कि -1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड के बराबर है. सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2x टू द पावर ऑफ -3 जो कि 2 ओवर एक्स क्यूब्ड के बराबर है. इंटरवल x इन 1 2 3 पर फंक्शन एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ओवर एक्स क्यूब्ड मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू सबसे छोटे डिनोमिनेटर x इक्वल टू 1 पर आती है. m sub 2 equal to the maximum for x in the closed interval from 1 to 3 of the absolute value of f double prime of x which equals the absolute value of f double prime of 1 which equals 2 divided by 1 cubed which equals 2. अब maximum possible error bound calculate करते हैं. The absolute value of sub max equal to the quantity 3 minus 1 divided by 12 times 0.5 square times 2. The absolute value of E sub max equal to 2 divided by 12 times 0.25 times which equals 1 divided by 6 times 0.5 which equals 0.5 divided by 6 which is approximately equal to 0.083333. ध्यान दीजिए कि हमारा एक्चुअल ट्रू एरर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई सब टी इक्वल टू 0.018055 अपर मैक्सिमम थ्योरेटिकल बाउंड 0.083333 से काफी नीचे है. एरर फॉर्मूला बिल्कुल सही साबित होता है. सेक्शन ब्रेक. 5 गेट और एग्जाम स्ट्रेटजी द हाविंग एच पावर रूल. अगर कोई एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट है जो गेट जैसे मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स में बार बार आता है तो वो है स्टेप साइज रिडक्शन और एरर रिडक्शन के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप. द पावर ऑफ 4 हाविंग रूल हमने पहले डिराइव किया था कि कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल में एरर बिग O ऑफ h स्क्वायर्ड होता है. E ऑफ h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c टाइम्स h स्क्वायर जहां c एक कांस्टेंट है जो डोमेन विड्थ और डेरिवेटिव्स पर डिपेंड करता है. मान लीजिए आप स्टेप साइज h1 के साथ एक इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं और आपको एरर E1 मिलता है. अगर आप स्टेप साइज को आधा करके h2 इक्वल टू h1 ओवर 2 कर देते हैं जिसका मतलब है सब इंटरवल्स की संख्या को डबल करना n2 इक्वल टू 2n1 तो नए एरर E2 का क्या होगा. E sub 2 is approximately equal to c times h sub 2 square which equals c times the quantity h sub 1 divided by 2 square which equals c times h sub 1 square divided by 4 which equals e sub 1 divided by 4. The golden gate rule of O of h square
स्टेप साइज h को आधा करने से h डिवाइडेड बाय 2 मिलता है, जो एरर को 4 के फैक्टर से रिड्यूस कर देता है। एरर लीड्स टू एरर डिवाइडेड बाय 4। इसके विपरीत स्टेप साइज h को डबल करने से 2h मिलता है, जो एरर को 4 के फैक्टर से इंक्रीज कर देता है। एरर लीड्स टू 4 टाइम्स एरर। टिपिकल गेट क्वेश्चन ट्रिक। क्वेश्चन सिनेरियो, एक इंजीनियर स्टेप साइज h इक्वल टू 20.2 के साथ ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करता है और उसे 0.012 का एब्सोल्यूट एरर मिलता है। अगर कैलकुलेशन को स्टेप साइज h इक्वल टू 0.1 के साथ दोहराया जाए तो एक्सपेक्टेड एरर क्या होगा? इंस्टेंट सॉल्यूशन। आपको कुछ भी फिर से री इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। स्टेप साइजेज को कंपेयर कीजिए। h न्यू इक्वल टू 0.1 जो कि 0.2/2 के बराबर है, जो कि h ओल्ड ओवर 2 के बराबर है। चूंकि स्टेप्स साइज आधा हो गया है, इसलिए एरर 2 स्क्वायर्ड इक्वल टू 4 से डिवाइड हो जाता है। ई न्यू इक्वल टू 0.012/4 जो कि 0.003 के बराबर है। 5 सेकंड्स में हो गया। सेक्शन ब्रेक। कॉमन स्टूडेंट पिटफॉल्स और ट्रैप अवॉइडेंस। फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए इन क्लासिक एग्जाम ट्रैप्स से बचकर रहें। ट्रैप 1, सब इंटरवल्स स्मॉल n को नंबर ऑफ पॉइंट्स कैपिटल N के साथ कंफ्यूज करना। स्मॉल n सब इंटरवल्स यानी ट्रेपेजॉइड्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या ऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। रूल, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n प्लस 1। अगर कोई क्वेश्चन कहता है गिवेन 5 डेटा पॉइंट्स, तो स्मॉल n इक्वल टू 4 सब इंटरवल्स हमेशा कैलकुलेट करें h इक्वल टू b माइनस a ओवर कैपिटल N माइनस 1। ट्रैप 2, कैलकुलेटर एंगल मोड्स भूल जाना। अगर आपके फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस शामिल हैं, जैसे f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कोसाइन ऑफ x, तो हमेशा अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर सेट करें, डिग्री मोड पर कभी नहीं, जब तक कि स्पष्ट रूप से अलग से न कहा जाए। ट्रिग फंक्शंस पर कैलकुलस ऑपरेशंस ये मानकर चलते हैं कि x रेडियंस में है। ट्रैप 3, मल्टीप्लायर्स को मिक्सअप करना। याद रखें कि इंटीरियर पॉइंट्स 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन आउटर एंड पॉइंट्स y0 और yn1 से मल्टीप्लाई होते हैं। अपने ब्रैकेट एक्सपेंशन को डबल चेक जरूर करें। सेक्शन ब्रेक। 6, समरी रेफरेंस शीट। अगले सेक्शन में सिंपसंस रूल्स पर जाने से पहले इनकी फैक्ट्स को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लें। यह टेबल कई की पैरामीटर्स पर सिंगल ट्रेपेजॉइडल रूल को कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल से कंपेयर करती है। सब इंटरवल्स की बात करें तो सिंगल रूल एक सिंगल सब इंटरवल यूज करता है जहां n1 के इक्वल होता है, जबकि कंपोजिट रूल मल्टीपल सब इंटरवल्स यूज करता है जहां n1 से बड़ा एक इंटीजर होता है। सिंगल रूल का फार्मूला b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ f ऑफ a एंड f ऑफ b है। इसके अपोजिट कंपोजिट रूल का फार्मूला h डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ y सब 0 y सब n एंड 2 टाइम्स ऑल इंटरमीडिएट y टर्म्स है। ये उनके कोएफिशिएंट पैटर्न्स में रिफ्लेक्ट होता है। सिंगल रूल के लिए 1 और कंपोजिट रूल के लिए 1, जिसके बाद रिपीटेड 2s और एंड में 1 आता है। एक्यूरेसी के टर्म्स में सिंगल रूल का लोकल एक्यूरेसी ऑर्डर बिग O ऑफ h क्यूब्ड है, जबकि कंपोजिट रूल का ग्लोबल एक्यूरेसी ऑर्डर बिग O ऑफ h स्क्वेयर्ड है। दोनों मेथड्स 1 से कम या 1 के बराबर डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स के लिए एग्जैक्ट हैं, यानी लीनियर फंक्शंस। फाइनली, सिंगल रूल के लिए ग्लोबल एरर बाउंड नेगेटिव b माइनस a क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f एट xi है, जबकि कंपोजिट रूल के लिए ये नेगेटिव b माइनस a डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स h स्क्वेयर टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f एट xi है। सेक्शन ब्रेक। 7, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वर्कड हिंट्स। इन एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स के साथ अपनी समझ को टेस्ट करें। प्रॉब्लम 1b, टेक स्टैंडर्ड स्मॉल n इक्वल टू 6 सब इंटरवल्स के साथ ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करके इंटीग्रल इंटरमजीरल फ्रॉम 0 टू 1 ऑफ 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वेयर dx को इवेलुएट करें। अपने आंसर को पाई ओवर 4 की एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करें। हिंट, h इक्वल टू 1 माइनस 0 ओवर 6 जो इक्वल टू 1 ओवर 6 है, अप्रॉक्सीमेटली 0.166667। x इक्वल टू 0, 1 ओवर 6, 2 ओवर 6, 3 ओवर 6, 4 ओवर 6, 5 ओवर 6, 1 पर पॉइंट्स कैलकुलेट करें। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आई ट्रैप अप्रॉक्सीमेटली 0.784241 है। चूंकि एग्जैक्ट पाई ओवर 4 अप्रॉक्सीमेटली 0.785398 है, इसलिए आपका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है। प्रॉब्लम 2, गेट कंसेप्चुअल।
कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करके a से b तक f ऑफ x dx x के इंटीग्रल को इवेलुएट करने में एरर जब स्टेप साइजर h इक्वल टू 0.04 है, E1 इक्वल टू 3.2 टाइम्स 10⁻⁴ है। अगर स्टेप साइजर चेंज करके h इक्वल टू 0.01 कर दिया जाए तो न्यू थियोरेटिकल एरर E2 एस्टिमेट कीजिए। हिंट, स्टेप साइजेज का रेशियो फाइंड कीजिए। h2 ओवर h1 इक्वल टू 0.01 ओवर 0.04 इक्वल टू 1/4। कैलकुलेशन, E2 इक्वल टू E1 टाइम्स 1/4 स्क्वेयर्ड जो इक्वल टू है 3.2 टाइम्स 10⁻⁴ ओवर 16 जो इक्वल टू है 2.0 टाइम्स 10⁻⁵। प्रॉब्लम 3, एरर बाउंड एनालिसिस। ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज करके 0 से 2 तक E2 द माइनस x dx के इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम स्टेप साइज h फाइंड कीजिए ताकि एब्सोल्यूट ग्लोबल एरर 10⁻⁴ से कम हो। हिंट, absolute value of et equal to b minus a over 12 times h squared times max absolute value of f double prime of x is less than or equal to 10⁻⁴ सेट कीजिए। यहाँ भी माइनस a इक्वल टू 2 है। f ऑफ x इक्वल टू e2 द माइनस x जिसका मतलब है f डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू e2 द माइनस x। 0 से 2 पर e2 द माइनस x की मैक्स वैल्यू x इक्वल टू 0 पर है जहाँ e2 द 0 इक्वल टू 1 है। सॉल्व कीजिए। 2 over 12 times h squared times 1 is less than or equal to 10⁻⁴ जिसका मतलब है 1/6 h squared is less than or equal to 10⁻⁴ जिसका मतलब है h squared is less than or equal to 6 times 10⁻⁴ जिसका मतलब है h is less than or equal to 0.02449। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने लीनियर अप्रोक्सीमेशंस के लिए जियोमेट्रिक इनट्यूशन, कंप्लीट फॉर्मूले और एरर बाउंड्स अच्छे से समझ लिए हैं तो आप अपना टूल सेट अपग्रेड करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हो अगर पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइंस से कनेक्ट करने के बजाय हम उन्हें स्मूथ पैराबोलाज से कनेक्ट करें। सिंपसंस 1/3 और 3/8 रूल्स में आपका वेलकम है।